बड़ी लाल गुलाबी हो रही है रानो। साहिर तो नहीं आ गया कहीं? अगर तूने उसका नाम भी लिया ना तो जान से मार दूंगी तुझे। उसके आने से मैं क्यों खुश होंगी भला? वो आए या ना आए, भाड़ में जाए। तो फिर क्यों खुश है तू इतना? क्योंकि मैं हवेली जा रही हूँ। वो तो तू रोज जाती है रानो, इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है? शन्नू में ब्याह कर जा रही हूँ हवेली। अब मैं भी बहू बनकर रहूंगी मीरो की। लगता है तूने अब जागते में भी ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। पगली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पता है मेरा रिश्ता आया है मीर दानियाल से। ये तू क्या कह रही है रानो? मीर अब्दुल्ला ने मेरा हाथ मांगा है। रानो तू सठिया गई है। मीर दानियाल इतना बड़ा आदमी और वो तुझसे शादी करेगा? ये क्या बात हुई? मेरा अब्बा भी तो अम्मा से बड़ा ही है और मीर दानियाल इतने बड़े थोड़ी होंगे। और अगर हुए भी तो खैर है। मुझे पता है तुझे बकवास करने की आदत है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, तुझे यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? चल तुझे अम्मा से पूछवा देती हूँ। तो क्या चाची को भी पता है? वो मान गई हैं? नहीं यार, शोर तो कर रही थी, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मीर दानियाल से। सारी रात बैठी मुझे समझाती रही, हवेली वाले ऐसे होते हैं तो हवेली वाले वैसे होते हैं। पता नहीं इनको किस बात का डर है। शन्नू, अम्मा को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। सारा दुख ना उस दावर का है, पता नहीं क्या है। मगर तू देखना शन्नू, शादी के बाद मैं कैसे गाड़ियों में घुमा करूंगी। तुझसे मिलने भी ना मैं अपनी गाड़ी में आया करूंगी। और जब तू मेरी हवेली में आएगी ना तो तुझे नखरे करके भी दिखाऊंगी। तू ये सब सच कह रही है रानो? मैं यकीन करना तो ना कर, लेकिन तुझे खुद यकीन आ जाएगा जब बारात आएगी ना मेरी हवेली से बड़ी बड़ी गाड़ियों में। ये क्या तरीका है सोबी? जरा जरा सी बात पे रूठ के तुम अपनी माँ के घर चली जाती। तो आपने कौन सा आके मना लिया मुझे? लेने नहीं आ सकते थे? आया तो था, मगर तुमने खुद ही मना कर दिया था। सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं आ सकते थे? पता भी था कि मैं गुस्से में हूँ। भाई एक बार आया था ना, तुमने मना कर दिया, बार बार थोड़ी आऊंगा। वैसे अब क्यों आई हो? खुद ही आई हो या अम्मा ने जबरदस्ती भेजा? नहीं, वो आपके बगैर रह नहीं सकती ना, इसलिए। अच्छा ये बताएं कि कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? यार ये मत पूछा करो, काम से जा रहा हूँ, जब काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। अब मेरे जाने के बाद मेरे पीछे झगड़ा करके कोई फसाद मत खड़ा करते। अच्छा, मतलब ये कि झगड़ा मैं करती हूँ? लो फिर शुरू हो गई तुम। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कि इतने दिन में यहाँ नहीं थी तो मेरी याद भी नहीं आई आपको? अब अगर कहूंगा कि आई थी तो तुम मेरे सर पे चढ़ जाओगी, और अगर कहूंगा कि नहीं आई थी तो फिर नाराज होकर अपनी माँ के घर चली जाओगी। दानी, अच्छा अब नहीं रूठूंगी ना? सिर्फ इतना कह दो कि मेरी याद आई थी आपको। हाँ बाबा, आई थी, कैसे नहीं आएगी? तुम मेरी बीवी हो, मोहब्बत करता हूं तुमसे। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, आई लव यू वेरी मच। ओह अंग्रेजी, गुड। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम कहाँ जा रही? बैठो, किसी से कह दो वो ले आएगा। नहीं, आज के बाद आपके सारे काम मैं खुद किया करूंगी। मीन I make you all work with my hands. कुछ गलत कहा मैंने? तुमने एक एक लफ्ज बिल्कुल सही कहा है? Oh yes. I make the daily tea for you. जाओ चाय बनाओ। अभी लाई। हाँ ठीक है, मैं वक्त निकाल कर आऊंगा। ठीक है बात पक्की हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू ओके। अस्सलाम वालेकुम मीर जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ इमामदीन बैठो।
ओ इधर नहीं, इधर बैठो, इधर बैठ ना, मेरे साथ बैठ। अब तो तेरे साथ रिश्तेदारी होने वाली है। हाँ बैठ ना। बड़ी मेहरबानी जी, जरा नवाजी अमीर जी। देखो इमामदीन, मर्द जो जुबान करते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है। मर्द जुबान देकर मुकरता नहीं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अमीर जी, और मैं भी जुबान का पास रखने वाला हूँ। ये मैं जानता हूँ। बरसों हो गए तुझे यहाँ काम करते हुए। मैंने तेरे साथ रानू की बात की थी, याद है तुझे? अच्छी तरह याद है अमीर जी, ये भी कोई भूलने वाली बात है? बल्कि मैंने तो खतीजा से बात भी कर ली है और रानू को भी सब समझा दिया है। रानू ने कोई एतराज तो नहीं किया? नहीं अमीर जी, बल्कि वो तो इतना खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुड, अच्छी बात है। लेकिन अमीर जी, वो रानू कह रही थी कि सोबिया बीबी। वो राजी है, उसे कोई एतराज नहीं। अल्लाह का शुक्र है जी। मीर जी, आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं, आपने इतना मेरा ख्याल रखा है। बस आप मेरी तरफ से तो हाँ ही समझिए। तो फिर आज खुलकर बात कर लेते हैं। जी जी मीर साहब, हुक्म कीजिए। चल मेरे साथ, काम से जा रहे हैं जमीनों पर, वही बात कर लेंगे। जी मीर जी। ये बहुत अच्छी बात है सालिहा। इज्जतदार घरानों में होता भी ऐसा ही है। बीवियां ससुराल के मसले को समझती हैं, और ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि सोबिया को अक्ल आ गई। आती कैसे नहीं मीर साहब, 10 मिसालें दी उसे कि उसके दादा ने 4 शादियां की थी, और खुद उसकी माँ भी तो मीर अब्दुल्ला की तीसरी बीवी थी, जब ही मान गई। अब आप भी जरा उससे तरीके से बात कीजिएगा। क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, तू भी जीती रहे। बाबा जान, आपके लिए खाना लगवा दूं? नहीं बच्चे, मैं अभी जमीनों पर जा रहा हूँ। जी बाबा। दानियाल बताकर गया है, कब तक आएगा? मैंने दानियल को फोन किया था बाबा जान, तो कहने लगे कि काम खत्म करके ही आऊंगा, और फिर कहा कि तू ज्यादा पूछा मत कर। काम में देर सवेर तो हो जाती है, आ जाएगा। तुझे एक और काम की बात बताऊं? मर्द को काबू में रखना हो तो ज्यादा पूछ गिछ भी नहीं किया कर, अल्लाह के हवाले। बैठो ना। माँ जी, आप खाएंगे? आपके लिए खाना लगवा दूं? अभी इकट्ठे खाते हैं। देख इमामदीन, अभी तेरी बेटी तेरे घर पर है। अभी तू इनकार कर देगा ना तो मैं कबूल कर लूंगा, मगर बाद में कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि जुबान से मुकरने वाली। तौबा करें मीर जी, मैं आपका नमक ख्वार हूँ, मैं और आपसे मुकरूंगा। तू जानता है ना कि ये मैं शादी क्यों करवाना चाहता हूँ? जी मीर जी, मुझे पता है। तो ये भी अच्छी तरह समझ ले कि तेरी बेटी से जो पहली औलाद पैदा होगी वो मीरों की वारिस होगी। मेरे और मीर दानियाल के पास जो कुछ भी है वो उसी का है। बड़ी मेहरबानी है मीर जी, मैं तो यही सोचकर ही आसमानों पे उड़ रहा हूँ कि मुझ गरीब की बेटी आप बड़े लोगों को वारिस देगी। तो फिर तुझे एक वादा करना होगा कि रानू की जो पहली औलाद है तो
सौबिया के हवाले कर देगा। एक क्या मीर जी, 10 औलादें भी हुई तो वो सोबिया बीबी की ही होंगी। नहीं मोमदीन, मुझे बाकी औलादों से मतलब नहीं, और ये बात अभी खतीजा को बताने की जरूरत नहीं। उसे ना भी बताऊं मीर जी तो ये बात जानती है कि ये शादी वारिस के लिए हो रही है। लेकिन वो ये तो नहीं जानती ना कि रानो की पहली औलाद सौबिया को देने की जुबान दी है। ठीक है मीर जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं जुबान देता हूँ आप। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि तेरी बेटी को जहेज मैं दूंगा। ये लो, शॉपिंग करा रानो को, और जो कहे उसे दिला देना। उसे बड़ा शौक है ना बड़े घर जाने का। हाँ? मैं उसकी शादी ऐसे करूंगा जैसे मीरू के यहाँ होती है। हाँ हाँ, ये ले, रख ले। बड़ी मेहरबानी मीर जी, इतने सारे पैसे देखकर तो वो पागल ही हो जाएगी। कम पड़े तो और ले लेना। अच्छा, आओ आओ चले। तेरा दिमाग तो ठीक है रानो, तू मीर दानियाल से शादी करेगी? हाँ, मैंने हाँ कर दी। ना कर रानो, पछताएगी एक दिन। पछताएगा तो अब मीर साहेब, जब उसके सामने उसी के घर में मीरानी बनकर घूमूंगी मैं। रानो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और वैसे भी पड़ोसी का लाल चुबारा देखकर खुद के मुंह पे थप्पड़ मारकर मुंह लाल नहीं करते। तू जल रही है मुझसे? मेरी बहन, मैं क्यों तुझसे जलूंगी भला? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं अपने ख्वाबों के साथ तू भी ना जल जाए। तू बुज़दिल है, मुझे मत डरा। याद है तुझे मास्टर निसार क्या कहते थे? हर बंदे को जिंदगी में एक बार मौका जरूर मिलता है जिससे वो अपनी किस्मत बदल सकता है। समझ, मुझे वही मौका मिल गया है, इसलिए तू ऐसी बातें करके मुझे डरा मत। मगर रानो, चुप हो जा तू। बुलाऊंगी तुझे भी हवेली, आना अम्मा के साथ, और देखना कितने ठाठ से रह रही होंगी मैं वहां। ओहो, क्या चाहती है तू खतीजा? क्यों मेरी नींद हराम कर रखी है तूने? सोने नहीं देगी चैन से मुझे? तू ठीक नहीं कर रहा है मामदी। राना तो पहले ही जल रही है, उसको तो समझ ही नहीं किसी बात की। तू तो होश कर कुछ। चल ठीक है, हम दोनों गलत कर रहे हैं ना, तो हमें करने दे। तुझे इससे क्या? तू अपने काम से काम रख। जब देखेगी ना कि बेटी हवेली पे राज कर रही है तो खुद ही तेरे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ, हम तो बेवकूफ है ना, जैसे सब तुझे ही पता है। अब चुप करके सो जा, सब जानता हूँ तेरी ड्रामेबाजियां। अपने भांजे का गम खाया जा रहा है ना तुझे? हाँ तो दुखी खाए जा रहा है ना। कैसा बाप है तू, अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से दोजख में धकेल रहा है तू, और एक वो दावर है बेचारा, डबल डबल नौकरियां कर रहा है ताकि इस कमजात का मुंह भर सके इन नोटों से। तू अच्छा नहीं कर रहा है मामदी, बचपन की मांग है उसकी ना कर। अब तो चुप करेगी कि मैं उठ के बाहर चला जाऊं? सुबह बैंक भी जाना है मुझे, और तेरी टटरी खत्म नहीं हो रही। नींद हराम करके रख दी है। सोना चुप करके। अम्मा, अम्मा, अम्मा ये देख, ये देख, इतने सारे नोटों की गड्डी। इसे कहते हैं पैसा। कभी तुमने इतने सारे नोट एक साथ देखे? तुझे ही मुबारक हो, मुझे नहीं देखने। क्या हुआ अम्मा, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? अम्मा तुम्हें पता है मीर अब्दुल्ला अपनी गाड़ी भेज रहे हैं
उसमें हम बैठकर शॉपिंग पर जाएंगे। अम्मा तुम भी चलो ना हमारे साथ। मेरी जाती है जूती। रानो बेटा, दफा कर इसे। तू जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा, गाड़ी आती होगी। जा शाबाश। शर्म कर खदीजा, बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही? देखा नहीं, जिंदगी में पहली बार मेरी बेटी इतनी खुश नजर आ रही थी। अपनी मर्जी से शॉपिंग करने जा रही है और तू है कि चल चल तू भी चल साथ, तुझे भी करा देंगे शॉपिंग। तुझे बालियों का शौक है ना, दिलवा दूंगा तुझे भी बालियां सोने की। कहा ये नानी के जमाने की चांदी की पहने फिरती रहती है। अरे चल ना। तू खरीदने नहीं जा रहा मोहब्बती, बेटी को बेचने जा रहा है तू।